अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज हमारे साथ हाज भाई मौजूद हैं और उनकी बड़ी ही खूबसूरत मॉडिफाइड स्विफ्ट जो है वो यहाँ पर आज ओनर रिव्यू के लिए लेकर आए हैं। इस गाड़ी का हम एक बहुत गैप के बाद जो है आज ओनर रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये गाड़ी अभी भी जो है ना एक वैल्यू फॉर मनी है, और प्लस ये है कि भाई ने बड़ी टेस्टफुली जो है वो मॉडिफाइड भी की है। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक सर। आप सुनाएं सर, क्या क्या चल रहा है सर आजकल? कुछ भी नहीं चल रहा, बस अभी तो स्टडी चल रही है, साथ साथ ये गाड़ी का कर रहे हैं अभी। अच्छा, किधर पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ। अच्छा, ISL से। तो अभी क्या एज क्या है आप? मेरी एज है 18। ओके यार, वैसे छोटे लग रहे। चलो खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। और ये गाड़ी आपने कब खरीदी हुई है और इसका क्या मॉडल क्या है? ये मैंने खरीदी थी 22 के लास्ट दिसंबर में। ब्रांड न्यू? जी ब्रांड न्यू। और वेरिएंट कौन सा वाला? वेरिएंट है GL CVT। GL CVT, तो व्हाई नॉट टॉप ऑफ द लाइन GLS CVT? GL CVT उस वक्त इसमें ना फ़र्क बहुत था। अच्छा, पैसों का काफ़ी फ़र्क था उस वक्त इसमें। ठीक है ठीक है। कितना फ़र्क, इफ़ यू डोंट माइंड? ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख का फ़र्क था। अच्छा हाँ, नहीं फिर तो काफ़ी एक वो एक होता है ना डील ब्रेकिंग सॉर्ट ऑफ डिसीजन ये बन जाता है। मार्केट में आप स्पेसिफिकली स्विफ्ट ही खरीदने गए थे या? मैं स्विफ्ट ही खरीदने गया था क्योंकि मुझे ये पसंद थी। इसकी एक तो स्पोर्ट्स लुक है, सही है, और इंजन भी इसका ठीक था, भागती थी ये। सही है। पहली वाली जो थी वो 1300 थी, ये 1200 कर दी थी, बट इसका इंजन वाज अ न्यूअर जनरेशन, द होल कार वाज अ न्यूअर जनरेशन, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर CVT गियर बॉक्स दे दिया था। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है इंजन से ज़्यादा जो इसका अपग्रेड था वो इसका गियर बॉक्स था। जी। इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी थी आपको? इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्मूदर गियर्स और सारा कुछ स्मूथ है बिल्कुल। और भगाने में किस तरह से, मतलब किक डाउन वगैरह के क्या रिस्पॉन्स आता है? भगाने में जैसे आप पैडल दोगे फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स करेगी ये। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी वाली थी उसमें M13 इंजन आता था, और वो कई जो मैनुअल वाला खास तौर पे वेरिएंट था ना, वो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्रोला जो सिविक्स काफ़ी टफ टाइम देती थी। तो इसका क्या हिसाब किताब है? ये मेरे हिसाब से सिटी यारिस वगैरह कल्टस जो 1.5 वाली हैं, 1.3 वाली सिटी कह सकते हैं। अच्छा। 1.5 भी कह सकते हैं आप, टफ टाइम दे देती है उनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एवरेज क्या मिलती है इसकी? एवरेज मुझे जो अभी दे रही है वो 12.5 दे रही है। अच्छा, और अभी मुझे सुनने में आया है कि आप ऑल द वे सियालकोट से डायरेक्ट आ रहे हो इस रिव्यू के लिए। सियालकोट से आ तो रहे हैं। ये एवरेज जो है पूरी एकोमुलेटिव ये आ रही होगी, और सिटी में भी यही इसी तरह से रहती है और बढ़ जाती है? जब मैं सियालकोट से निकला था तब ये दे रही थी 10.5 की। सही है। अब मैं इधर आया हूँ 12.5 होगी। सिटी में भी ये 12.5 देती है क्योंकि एक तो ये स्ट्रेट पाइप हुई हुई है और कंप्यूटर रीमैप हुई हुई है। अच्छा, कंप्यूटर रीमैप में क्या कुछ चेंजेस हुए आए हैं इसके अंदर? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, बस कंप्यूटर रीमैप के बाद इसकी हॉर्स पावर थोड़ी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। कंपनी क्लेम करती है 91 हॉर्स पावर, ओके, और अब इसकी हॉर्स पावर है तकरीबन 105 1010, ठीक है। इतनी हॉर्स पावर। तो उससे मेरे ख्याल से कोई इसका स्पीड लिमिटर भी होता है, वो भी शायद रिमूव हो? स्पीड लिमिटर रिमूव नहीं मैंने करवाया था। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद एवरेज पे कम हुई है, ज़्यादा? एवरेज कम हुई है। नेक्स्ट आते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर में अभी आप बताओ क्या कुछ किया हुआ? एक्सटीरियर में मैंने एक तो रूफ ब्लैक की हुई है, स्प्लिटर्स लगे हुए हैं आगे पीछे। सही है, और ग्रिल में GMC लाइट्स वगैरह होती हैं वो लगी हुई हैं। सही है, गाड़ी कॉइल ओवर्स पे ड्रॉप है। ठीक है, स्ट्रेट पाइप है गाड़ी बिल्कुल। ओके। स्ट्रेट पाइप मतलब कि कोई ढोल की कुछ नहीं, सब कुछ निकाल दिया हुआ है? बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है। बड़ी हिम्मत है यार। अभी वैसे हम काफ़ी स्लो RPM पे इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि ज़रा वैसे तेज़ करो तो कितनी को आवाज़ हो जाती है। एक मिनट आपको मोड़ के बात करके दिखाता हूं। ओके। और कोई पॉप्स एंड बैंग्स वगैरह हैं इसके अंदर? है पॉप्स एंड बैंग। बस बेहतरीन है, मतलब ये अंदर अच्छा खासा जो है ना वो माहौल ख़राब कर देती है अंदर का। कर देती है। पॉप्स एंड बैंग्स भी है ना उसके बाद। तो अभी ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो इसको इसी हाइट पे चलाते रहते हो? इसी हाइट पे चलाता हूँ मैं। ये वाले स्पीड ब्रेकर्स हैं ये इतने तंग नहीं करते, एक दूसरे होते हैं बिल्कुल स्टीप वाले जो होते हैं वो करते हैं तंग। इस पे देख सकते हैं आप नहीं लग रही, पर जो दूसरे स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे काफी लगती है। हाँ, बट फिर भी टेढ़ा करके तो गुजारनी पड़ रही है। वो तो तो भाई स्प्लिटर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बट ये बड़ी पेशेंस वाली बात है भाई, ये आप लोगों की हिम्मत है।
कसम से अब तो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल इस चीज़ का पेशेंस नहीं ना, बट नो डाउट जब गाड़ी लो होती है तो सड़क पे जो है ना उसका एक डिफरेंट ही स्टांस चल रहा होता है। अच्छा, ट्यून की तरफ सबसे पहले आते हैं, तो ट्यून की क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? ये मुझे कॉस्ट पड़ी थी 55K। ओके, और कहाँ से करवाया हुआ? मैक्स पावर से। मैक्स पावर से। और उन्होंने कोई इसके बाद कोई सुजुकी वालों ने इसकी वारंटी वगैरह वॉइड और वो सब कुछ किया? मैं अभी तक उनके पास गया नहीं हूँ। उसके बाद जब से ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है? नहीं, ये ट्यून के बाद नहीं मैं गया। अच्छा, शुरू में मैं गया था, अब जाऊंगा तो देखेंगे, क्या पता वो कर दे वारंटी वॉइड। अच्छा, वैसे तो इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है उन्होंने, और भी बड़ी चीज़ों पे वो कर देना, खैर वो आफ्टर सेल सर्विसेज का देखते हैं बाद में। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस कितनी बढ़ गई है इस ट्यून और इस सब चीज़ के बाद? मेंटेनेंस में यही है, इसको ऑयल चेंज और ट्यूनिंग काफ़ी टाइम से करानी पड़ती है। सही है। पहले कितने चलती थी और अब क्या हिसाब किताब? ऑलमोस्ट पहले 5000 के बाद करवाता था मैं। सही है। ऑलमोस्ट 4000 पे आ गई है। ओके, और कौन सा ऑयल डाल रहे हो? ऑयल मुझे याद नहीं है यार। सुजुकी का जो है या कोई वैसे स्पेशली कोई लेके डाल रहे नहीं, हो? दूसरा है, कोई सुजुकी का नहीं है। ओके, बाहर की मॉडिफिकेशन कॉस्ट पे आ जाते हैं, तो आपको ये स्प्लिटर वगैरह ये सब कुछ करा के एक्सटीरियर वाइज कितना खर्चा कर चुके हो? एक्सटीरियर वाइज अगर रेम टायर भी डाल लें हम, रेम टायर मुझे ऑलमोस्ट 2.5 के पड़े थे। ठीक है। और बाकी स्प्लिटर वगैरह ये डाल के ये सारा कुछ ऑलमोस्ट वो भी 50K की चीज़ें पड़ी थी। ठीक है, तो मतलब कि कोई लाख रुपए आप एक्सटीरियर पे लगा चुके हो? लाख नहीं, रेम टायर डाल के टोटल 3 लाख। हाँ, 3 लाख हो गया, सॉरी जी। 3 लाख हो गया। अच्छा, और उसके ऊपर जो आगे 3.5 लाख हो गया ट्यून में ला के, तो उसके बाद इंटीरियर में आ जाते हैं। इंटीरियर में अब क्या कुछ है? इंटीरियर में इसका स्टीयरिंग है, ठीक है, और एक कार्बन फाइबर हुआ है सही इन है। जगहों पे सारा, सही उधर है। भी हुआ हुआ है, और एम्बिएंट ambient light आ गई। इंटीरियर पे इतना नहीं है। इंटीरियर पे ऑलमोस्ट मुझे पड़ा होगा 30K का। ये सारा कुछ साइड में कवर से बैटमैन वाले हैं। सही है। और मैं ये देख रहा हूँ आपने ऑडियो सिस्टम भी जो है वो भी किया हुआ है। जी, ये ट्विटर्स Upgrade। लगे हुए हैं, और बेस ट्यूब भी इंस्टॉल्ड है इसमें। तो इसका इंटीरियर की अब क्या कॉस्ट टोटल होगी मतलब कि इंक्लूडिंग द ऑडियो अपग्रेड और ये इंटीरियर के जो ऑडियो upgrade है? अपग्रेड भी डाल के तो वो ज़्यादा है फिर कितनी? वो ऑलमोस्ट मुझे 130K टोटल है। ओके, और ये स्क्रीन ओरिजिनल है? जी, ये ओरिजिनल है। सही है, तो इस पे आवाज वगैरह बिल्कुल सही सपोर्ट कर रहा वो है? नहीं मसला आ रहा। ठीक है, और ये स्टीयरिंग का कवर है या ये वो कस्टम मेड स्टीयरिंग है? कस्टम मेड है ये अल्कंटारा और कार्बन फाइबर मिक्स है। इस गाड़ी में कोई चीज़ ऐसी हो जो मिस करते हो? मिस करता हूँ मैं इस चीज़ में, मिस तो ऐसे कुछ भी नहीं करता मैं इसमें। मतलब कि यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि जो मैंने डिसीजन लिया था परफेक्ट है? आई एम सेटिस्फाइड। मतलब कि मैंने जिस तरह की गाड़ी को मॉडिफाई करना था वो भी सब कुछ बेहतरीन है ये? जी बेहतरीन है। बस आगे मैंने इसके लिए एयर ऑर्डर की हुई है। ओके, एयर आ जाएगी मेरी, तो बस वो डालनी है मैंने, और मैं शायद रिम भी चेंज कर लूँ तो सही फिर मेरा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ये मेरा 1 मंथ प्रोजेक्ट है, 1 मंथ प्रोजेक्ट है ये मैंने। अच्छा, ये सब कुछ अभी तक जिस हालत में है, ये 1 मंथ में हाँ, हुआ 1 होगा? मंथ में किया है ये मैंने सारा। बिल्कुल ठीक है। और घर वालों की क्या सपोर्ट मिली इस पे? घर वालों के बस सही था, आपको पता है इतना नहीं करते, बस नॉर्मल ही था। अच्छा यार, तो अभी आपने ये कहा कि घर वालों से सपोर्ट इतनी नहीं मिली, तो किस चीज़ की सपोर्ट मिली और किस चीज़ की नहीं मिली? सपोर्ट बस उन्होंने कहा था कर लो, पैसे तो उन्होंने नहीं दिए थे। अच्छा। पैसे मैंने सारे अपने खुद लगाए, ना मैंने उनसे लेने थे पैसे। जी, तो वो किस तरह से, सेविंग्स वगैरह या क्या? सेविंग थी, कुछ काम वगैरह थे उनमें से आए थे। अच्छा, बाकी मेरे पास सेव पड़े थे। चलो अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल के अपना शौक जो है आप अपनी इसी एज पे अपने खुद ही उसको उस पे काम करके तो खुद आप उसको पूरा कर रहे हो। वेरी नाइस। अच्छा यार, वैसे जो भी है ये उस वक्त जो इतनी स्पीड में भी हम मिल रहे हैं ना भाई, ये आप लोगों की हिम्मत है। मैं जनरली कहता हूँ मतलब कि लिटरली गाड़ी बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बट ये जेन्युइनली आप लोगों की हिम्मत है कि ये आप लोग इस तरह से कर रहे होते हो। स्विफ्ट के अगर आपको यही सेम बजट यही सब कुछ हो तो आप दोबारा से स्विफ्ट ही प्रेफर करोगे या कोई और गाड़ी? मे भी मैं अब कोई और प्रेफर कर लूँ, क्योंकि अब एक चीज़ मैंने ले लिया, मैंने उसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट भी कर लिया, सारा ठीक है। कंप्लीट कर लिया, तो मैं कोई और प्रेफर कर लूँ। अभी मेरे ख्याल से इट इज़ समथिंग अराउंड 46 समथिंग की ब्रांड न्यू है ये जो मिड वाला वेरिएंट है। तो इसमें इस बजट में आप क्या ढूंढोगे इस वक्त? अगर मैं नई गाड़ी की तरफ जाऊँ तो थोड़े ऊपर पैसे डाल के स्टॉनिक आ जाएगी, ठीक, सही है। और अगर मैं यूज़ में जाऊँ तो मैं मार्क एक्स ले लूँगा।
ओके, मार्क एक्स तो बड़ा वो गो टू प्रोजेक्ट कार होती है सबके लिए। तो मुझे ये बताइएगा एंड पे के पार्क व्हील्स से की कोई सर्विस आपने यूज़ की हो? जी मैंने यूज़ की है। पार्क व्हील्स पे मैंने गाड़ी अपनी बेची थी, MG थी वो, MG ZS EV। अच्छा, ZS EV जी, वाकई बड़ी मुश्किल गाड़ी है भाई बेचनी हो। वो बहुत मुश्किल बिकी थी, ये कह लें। बाहर नहीं बिक रही थी, पर जब ऐड वगैरह लगाई है हमने तकरीबन 5 दिनों में बिक गई थी वो भी। बड़ी बात है यार, बड़ी वो मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये पार्क व्हील्स पे लग के वो वैसी गाड़ी बड़ी मुश्किल है बेचनी। अच्छा, वो क्या डिसीजन था वैसे, डोंट माइंड मी आस्किंग, वो क्या डिसीजन था कि वो क्यों खरीदी थी? डिसीजन ये था, शुरू में तो वो इतनी इलेक्ट्रिक तब नहीं आई थी। सही है। तब हमने वो इसलिए खरीदी थी कि इलेक्ट्रिक है। सही है। पर बाद में ये भी उसका मसला आ रहा था, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी, 200 प्लस वो करती थी। इस्लामाबाद डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। सही है। तो इसलिए फिर वो बेचनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। और 5 दिनों में बिक गई, और क्या प्राइस थी जो रखी थी और कितने तक की वो बिक गई थी? हमने उस वक्त प्राइस रखी थी 79, हमने डिमांड की थी। सही है। 76 75 की कुछ बिकी थी वो। ठीक है। उसके अलावा कोई हमारे ऑटो स्टोर से कोई चीज़ मंगाई हो या वो ऑल पर्पस क्लीनर वगैरह वो हम मंगवाते रहते हैं। सही है। अब पार्क व्हील्स का वो भी खुल गया है। हाँ जी, वो सर्विस सेंटर भी सर्विस सेंटर खुल गया, अब हमने उधर भी जाना है। बस ठीक है, आपने जो इसका नेक्स्ट जो ऑयल चेंज है उसकी वो वहाँ सर्विसिंग से ही है, होगा इंशाल्लाह डन हो गया। तो पार्क व्हील्स हम स्विफ्ट का जो है ओनर्स रिव्यू एक दफ़ा बाद में इतने अरसे बाद इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मेरे लिहाज से इट इज़ स्टिल अ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। और इंटीरियर स्पेस भी जो है वो इवन के भाई ने वैसे सीट तो वैसे काफ़ी बहुत ज़्यादा पीछे की है, बट अली आपके लिए तो मेरे ख्याल से एम्पल जगह, और इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट है। इट इज़ अ गुड कार और गुड फैमिली कार अगर आपके 4 लोग इसमें ट्रैवल करना चाहें तो। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना भूल गया, फैमिली बैठती है? फैमिली कम ही बैठती है क्योंकि आप देख सकते हैं स्टैटिक है गाड़ी, काफ़ी मसला होता है, फैमिली इसलिए कम ही बैठती है बहुत। बट कोई भाई वगैरह वो तो कोई भाई नहीं है। नहीं है? अच्छा, दोस्त यार तो बहुत खुश होते होंगे। चलो बेहतरीन है। चलो माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी गाड़ी रखी हुई है। और तो व्यूवर्स, आज का ये ओनर रिव्यू था आप लोगों के लिए सुजुकी स्विफ्ट का। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और खैर खैरियत से घर पहुंचिएगा आप भी, और व्यूवर्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।